दहशत गर्दी का सद्देबाब और अवाम की हिफाजत अफवाज पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज में जारी रखने का आज़म। अवाम की उमंगों के मुताबिक बिला तफरीक दहशत गर्दी का खात्मा किया जाएगा। ISPR ने बताया 254वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ में हुई, जो 2 दिन तक जारी रही। कॉन्फ्रेंस में पेशा वराना और तंजीमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अफगान तालिबान ने काबुल में हुकूमत बनाने के बाद कलअदम तहरीक तालिबान को पाकिस्तान वापस जाने का कहा। 40,000 लोग पाकिस्तान वापस आ रहे थे, उनमें 5-10 हजार जंगजू थे। मामला तय कर रहे थे कि मेरी हुकूमत चली गई और अब नई हुकूमत कुछ न कर सकी। साबिक वजीर आजम इमरान खान कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट की तवज्जो भी इस मामले से हट गई थी। अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है, जिससे निपटना होगा। तुर्किया के स्कॉलर्स और तलबा से गुफ्तगू में कहा, जंग के जरिए मसला कश्मीर हल नहीं हो सकता। भारत को कश्मीरियों का हक देना होगा। पाकिस्तान को रूस यूक्रेन जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन के लिए हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का राजी होना जरूरी है। टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं। कमर जावेद बाजवा के नजदीक सियासतदानों की करप्शन बेमानी थी। PDM ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह गई। आइंदा इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मफादात बैरून मुल्क हैं, फिर मिसाक मईशत कैसे करें। डिफॉल्ट का खतरा 90% हो चुका। मुल्क में कब्जा ग्रुप का राज और जंगल का कानून है। इमरान खान आमरीत का दरवाजा खोलना चाहते हैं। खान साहब की जिद थी कि सहूलतकारों के होते फौरी इंतखाबात हों ताकि उन्हें कोई गलत फायदा पहुंचे। बिलावल भुट्टो कहते हैं एक इदारे से तो उनके सहूलतकार हट गए, शायद दूसरी जगह हैं। इंतखाबात वक्त पर हुए तो किसी भी इदारे में इमरान खान के सहूलतकार नहीं रहेंगे। उसी परेशानी की वजह से वो झूठ की सियासत और हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान बैकडोर से फिर वजीर आजम बनना चाहते हैं। अवाम मुआशी मसाइल का शिकार हैं और वो अपनी जिद पर अड़े हैं। एक एक करके आए, इस्तीफों पर मुतमईन करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के अरकान को आज बुला लिया। राजा परवेज अशरफ कहते हैं इकट्ठे आने की जरूरत नहीं, स्पीकर को मुतमईन करने के लिए अकेले अकेले आना होता है। वक्त की सूरत में आकर स्पीकर को मुतमईन नहीं किया जा सकता। मेरी ख्वाहिश है तमाम अरकान वापस पार्लियामेंट आएं। फवाद चौधरी बोले, जब हम मिलने जाते हैं तो स्पीकर फरार हो जाते हैं। हमारे अरकान ने ऐवान में खड़े होकर इस्तीफे दिए, लेकिन PTI के लिए रोज नए नए कवानीन बन रहे हैं। इमरान खान के बगैर सियासी इस्तेहकाम का सोचना बेवकूफाना बात है। फॉरेन एजेंट चोर मुल्क की तारीख का बदतरीन और नाकाम तरीन तजुर्बा था। तरक्की करते खुशहाल मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं इस्तीफे दे हत्तों का बहाना क्यों बना रहे हैं। पंजाब और KP में इंतखाबात कराने में क्या तकलीफ है। साबिक हुकूमत ने तारीखी महंगाई और बेरोजगारी की। जिन पर इल्जाम लगा रहा है वो 6.3% पर तरक्की करता मुल्क छोड़कर गए थे। वालिद को खानदान के अंदर से धोखा दिया गया। परवेज इलाही आखिरी मिनट पे बनी गाला चले गए। कहा मैं बस इमरान खान को टाल कर आता हूँ। सब इंतजार करते रह गए, वो दूसरी तरफ चले गए। चौधरी शुजात के बेटे चौधरी शाफी की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा परवेज इलाही कहते हैं कमर जावेद बाजवा ने कहा। सवाल ये है कब कहा। कमर जावेद बाजवा का फोन आया था तो पार्टी सदर चौधरी शुजात को तो बता देते। चौधरी शुजात ने कोशिश की, दूसरी साइड खानदान में सुलह नहीं चाहती। मोनिस इलाही साथ नहीं चलना चाहते, अपनी सियासत करना चाहते हैं। कामिल अली आगा घटिया आदमी हैं, इज्जत मिली रास न आई।
गवर्नर हाउस कराची में रात गए तवील बैठक। राब्ता कमेटी के अरकान की कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में गवर्नर कामरान टेसोरी से मुलाकात। जो तंजीमी आइन और डिसिप्लिन पर पाबंद रहे वो पार्टी में आ सकता है। राब्ता कमेटी का मौक़िफ़। लापता कारकुनान की अदम बाजियाबी। पीपी नून लीग मुआहदों में ताख़ीर पर इज़हार तशवीश। राब्ता कमेटी वफ़द ने गवर्नर की शहरी सिंध के लिए काविशों को सराहा। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम धड़ों के इंतजाम की हिमायत कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बानी एमक्यूएम की वतन वापसी पर कोई एतराज़ नहीं। एमक्यूएम के सब धड़े भी मिल जाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में मुकाबले के लिए तैयार है। रुकन कौमी असम्बली कादिर मंदोखेल कहते हैं बानी एमक्यूएम ने ऐसी कौन सी बात की है जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती। जितना बानी एमक्यूएम ने बोला उससे कहीं ज़्यादा तो इमरान खान बोल चुके। एमक्यूएम सियासी कुव्वत है, अगर उनके सब धड़े एक हो रहे हैं तो परेशानी की क्या बात है। कराची के इलाके हुसैनाबाद में टारगेट किलिंग। बिल्डिंग की दुकान पर फायरिंग से एक शख्स जाम हक। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने दुकान पर फायरिंग की। मकतूल माजी में सियासी जमात का सरगर्म कारकुन रह चुका। एक जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सीसीटीवी फुटेज में हेलमेट पहने हमलावर मुल्जिमान बाजे। गाड़ी पर बॉल क्यों लगी? जहांगीर रोड कराची में शहरी ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने बताया सुहेल इलियास की गाड़ी पर बॉल लगने पर हाथ अपाई हुई। घर से पिस्तौल लाया और गोली चलाकर 2 लड़के जख्मी कर दिए। मुश्तइल मकीनों ने फायरिंग करने वाले का घर कई घंटों तक घेरे रखा। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी मामलत के लिए तलब कर लिया। पीटीआई और जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया क्यों ना इलेक्शन की तैयारियों के अखराजात वज़ीर आज़म और पार्लियामेंटेरियन से वसूल किए जाएं। ज़ेर समाअत तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील गैर मौसर करार दे दी। रिमार्क्स दिए बल्दियाती इंतखाबात का अल्तवा आवाम की हक तलफी है। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं कि हुकूमत की तरफ देखे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मौसर इक़दामात करे। ज़राए का कहना है इलेक्शन कमीशन का वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम की सिफारिश कर दी। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का ताजिर बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का ऐलान। ताजिर कन्वेंशन से खिताब में कहा 100 दिनों में इतना काम किया जो 10 साल में नहीं हुआ। तेज रफ्तारी से काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मंसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे। पीडीएम हुकूमत की कोई परवाह नहीं, सिर्फ सूबे के अवाम की खिदमत पर तवज्जो है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर बुरी तरह एक्सपोज हो गया। मारूफ स्कॉलर और मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील कनाडा के अस्पताल में रूबा सेहत, हालत खतरे से बाहर। अकीदतमंदों के नाम ऑडियो पैगाम में भाई ने बताया मौलाना तारिक जमील की एंजियोप्लास्टी हो गई। दिल की नाली में आने वाला क्लॉट निकाल दिया गया। मौलाना साहब को 2-3 दिन तक अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बैरून मुल्क से आए मुसाफिरों की कोरोना स्क्रीनिंग दोबारा सख्त करने का फैसला। दुनिया भर में कोरोना के दोबारा फैलाव के तनाजुर में हुकूमती इक़दाम। चीन में तशवीशनाक इजाफा। अस्पताल मरीजों से भर गए। चीन से मिलान पहुंचने वाली 2 परवाजों के 50% मुसाफिर पॉजिटिव निकले। इटली ने चीन से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया। अमेरिका का भी चीन के मुसाफिरों पर पाबंदी। पंजाब में बारिश के साथ ही धुंध छट गई। सर्दी में इजाफा। साहिवाल, उकाड़ा, झंग समेत कई मकामात पर जल थलेख हो गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, स्वात, कालाम, चित्राल और कोहिस्तान में गर्द चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। जेकबाबाद में सैलाब मुतासरीन। सख्त सर्दी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बारिशें और सैलाब आए, कई माह बीत गए मगर इंतजामिया देहात से निकासी कराने में नाकाम। मुतासरीन की जीने के लिए दुहाई।
अमेरिका में सदी का बदतरीन बर्फानी तूफान, हलाकतों की तादाद 65 हो गई। रियासत न्यूयॉर्क के शहर बफेलो में 35 से ज्यादा अफराद लुकमा अजल बने। शहर में हद निगाह सिफर होने की वजह से 60 गाड़ियां टकरा गईं। सड़कों पर कई फीट बर्फ की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी। चीन के सूबे हनान में धुंध की वजह से हाईवे पर 200 गाड़ियां टकरा गईं। एक शख्स हलाक, कई जख्मी हो गए, दर्जनों गाड़ियां तबाह। नजम सेठी पर इल्जामात, पीसीबी की रमीज राजा को वार्निंग। बोर्ड का कहना है बयानात का मकसद मौजूदा चेयरमैन की साख को नुकसान पहुंचाना है। चेयरमैन और इदारे की साख के तहफ्फुज के लिए कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। रमीज राजा का अपने और साबिका दौर के अखराजात पर मवाजना गुमराकुन है। नजम सेठी ने कभी PSL अलाउंस नहीं लिया, जबकि रमीज राजा को एक नई गाड़ी फराहम की गई जिसकी मालियत 1 करोड़ 65 लाख रुपए थी। कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड की पोजीशन मजबूत, 6 विकेटों पर 440 रन बना लिए। पाकिस्तान से 2 रन ज्यादा बना लिए। कमजोर बॉलिंग और खराब फील्डिंग ने कौमी टीम के लिए मुश्किल कर दी। फास्ट बॉलर्स ने 44 ओवर्स किए, सिर्फ 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। केन विलियमसन ने 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 21 मुमकिना खिलाड़ियों का ऐलान। फखर जमान और शाहीन आफरीदी वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। शर्जील खान और शान मसूद टीम का हिस्सा। इब्रार अहमद, तैयब ताहिर, कासिम अकरम, हसन अली भी 21 खिलाड़ियों में शामिल। पाकिस्तान कप खत्म होने के बाद 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का आगाज 9 जनवरी से कराची में होगा।